नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर के जांगड़ी पाठशाला पर। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु अलंकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम समझेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं और काव्य शास्त्र में अलंकार का क्या कार्य होता है। तो देखते हैं अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थात अलंकार शब्द कितने शब्दों के मेल से बना है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है अलम धन और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले कारकों या अपादान को अलंकार कहते हैं। अलंकार के संबंध में आचार्य मम्मट की एक परिभाषा प्रचलित है। आचार्य मम्मट के अनुसार आचार्य मम्मट ने एक संस्कृत में एक वाक्य दिया है जो है अलंक्रियते इति अलंकार। अलंक्रियते इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलंकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार।
दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा आपका है उभयालंकार या शब्दार्थ अलंकार। अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या शब्दार्थ अलंकार। अब हम जानेंगे कि शब्दालंकार क्या होते हैं और उनकी विशेषता क्या होती है, अर्थालंकार क्या होते हैं और उनकी विशेषता क्या होती है, उभयालंकार क्या होते हैं और शब्दार्थ अलंकार क्या होते हैं और उनकी विशेषता क्या होती है। आइए एक बार हम फिर से सभी का रिवीजन कर लेते हैं कि अलंकार शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से? दो शब्दों के मेल से, जिसमें अलम और कार शब्द है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले कारकों या अपादान को अलंकार कहते हैं। और आचार्य मम्मट ने एक परिभाषा दी है कि अलंक्रियते इति अलंकार, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे या फिर उसको भूषित करे उसी को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की शोभा आभूषणों से बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या शब्दार्थ अलंकार। तो अब हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जानने वाले हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। हम पहले शब्दालंकार के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार शब्दालंकार में जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों का पर्याय या पर्याय वाची रख देने से अलंकार का चमत्कार खत्म हो जाता है। मुख्य शब्दालंकार निम्न है: अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास, वीप्सा इत्यादि। शब्दालंकार की परिभाषा ये होती है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, कहाँ पर? शब्द में निहित, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों का पर्याय या पर्यायवाची शब्द हम रख देते हैं तो अलंकार का जो चमत्कार होता है वो खत्म या समाप्त हो जाता है। तो इस अलंकार में हम शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते, मूल शब्दों को ही रखना होगा। अगर हम पर्यायवाची शब्द रखते हैं
तो जो अलंकार का चमत्कार होगा वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मुख्य शब्दालंकार निम्न प्रकार से हैं। अनुप्रास है, लाटानुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति पदाभास है, वीप्सा है इत्यादि। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार की क्या विशेषता होती है और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं। अर्थालंकार, इसकी हम परिभाषा लेंगे। जब अलंकार का चमत्कार शब्दों के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख देने से या रख देने पर भी चमत्कार बना रहता है। मुख्य अर्थालंकार निम्न है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण एवं विरोधाभास इत्यादि। अब हम अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। जब अलंकार का चमत्कार शब्दों के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में शब्दों के स्थान पर अगर हम उनके पर्यायवाची भी रख देते हैं तो जो अलंकार का चमत्कार है वो बना रहेगा, खत्म नहीं होगा। और जब हमने शब्दालंकार की परिभाषा देखी थी तो उसमें क्या था, शब्दों के स्थान पर अगर हम पर्याय रखते हैं तो वहां चमत्कार समाप्त हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में ऐसा नहीं होता है। मुख्य अर्थालंकार रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार होते हैं। अब हम उभय अलंकार या शब्दार्थ अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी क्या विशेषता होती है और इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं। तीसरा उभय अलंकार या शब्दार्थ अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब अलंकार का चमत्कार शब्द एवं अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहाँ उभय अलंकार या शब्दार्थ अलंकार
होता है। श्लेष अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। श्लेष अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष एवं अर्थ के आधार पर अर्थश्लेष। अब देखिए उभय अलंकार या शब्दालंकार की क्या विशेषता होती है। जब अलंकार का जो चमत्कार होता है वो शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता है, अर्थात ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार की भी विशेषताएं पाई जाए और अर्थालंकार की भी विशेषताएं पाई जाए, वो अलंकार उभय अलंकार या शब्दार्थ अलंकार की श्रेणी में आता है। और श्लेष अलंकार एकमात्र ऐसा अलंकार है जो शब्दार्थ अलंकार या उभय अलंकार की श्रेणी में आता है, जिसमें इसके दो भेद होते हैं, शब्द के आधार पर शब्द अलंकार और अर्थ के आधार पर अर्थ अलंकार, यानी शब्द के आधार पर शब्द श्लेष और अर्थ के आधार पर अर्थश्लेष। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे और कल हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।